बोला जितना हो सके चुप रहना मेरे दोस्त, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह हमारी जुबान करवाती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो आज की जो वीडियो है इसमें लगभग थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट सारे इन पर हम डिस्कस करेंगे। एचएसएससी डी ग्रुप पर, टीजीटी पर, हरियाणा पुलिस पर, 5657 ग्रुप, सी ग्रुप के जो अन्य और ग्रुप हैं उन पर, या फिर एक एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती आने वाली है, जेबीटी की, एचपीएससी पीजीटी की, न्यू सीईटी की, और लगभग 50,000 प्लस पदों पर भर्ती। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन लगभग थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो सकती है ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एचएसएससी डी ग्रुप की। तो ये तो सभी को पता है कि कुछ एक घंटों बाद में डी ग्रुप का रिजल्ट आने वाला है। सबसे जो पहला रिजल्ट आएगा वो डी ग्रुप का ही आएगा। टीजीटी का तो आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी जैसे लगभग फिलहाल जो कंडीशन ये है कि सबसे ज्यादा जो साथी हैं वो डी ग्रुप के सीरियस है। हर कोई कुछ भी, कोई भी अपडेट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हमेशा नीचे कमेंट्स में एक ही बात लिखते हैं। और भी साथियों की जब भी वीडियो के नीचे में देखता हूं तो वही कमेंट्स होते हैं कि भाई डी ग्रुप मेरे इतने नंबर है, मेरे 69 नंबर है, मेरे 67 नंबर है। तो इस तरह के वास्तव में बहुत ज्यादा तनाव ले रखे हैं साथियों ने डी ग्रुप के ऊपर। तो अब मैं पहले तो थोड़ा सा डी ग्रुप के बारे में बताता हूं। देखो मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि 70 प्लस वाले लगभग बच्चे 21 हजार बच्चे हैं, 20,000 कुछ बच्चे हैं। अब सीधी सी बात है, टीजीटी का रिजल्ट आया है, लगभग 7575 कैंडिडेट हैं। तो एक बात बताओ, लगभग पद बढ़ गए तो 14-15 हजार जो है 5657 ग्रुप के बच्चे हो गए, हरियाणा पुलिस के हो गए। तो एक बात बताओ कि ये जो 70 प्लस वाले बच्चे हैं, जो 20,000 है, लगभग 20,200 है, पर मैं 21,000 लमसम इनको 21,000 मानता हूं। तो देखो 21,000 बच्चों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10,997 जिनका रिजल्ट आ लिया उनके भी नाम है, ठीक है, क्योंकि 3,000 तो इन्हीं में है। उसके बाद में इसमें आप बात करें टीजीटी वालों की 75-75 की, तो 5,000 बच्चे यहां भी होंगे। और 5657 जो ग्रुप है, 5657 जो ग्रुप है, इनमें तो लगभग मैक्सिमम बच्चे यही हैं। तो एक बात बताओ, जब 21,000 से ज्यादा तो ये बच्चे निकल ही गए या निकलने हैं, तो मेरिट कहां आएगी? आप देखो, मैंने हर बार ये कहा है कि 65 नंबर सेफ हैं, चाहे कितने भी आप कहीं भी कितनी वीडियो देखो, चाहे मेरी देखो, चाहे कमेंट्स करो। अब देखो 17,000 प्लस की तो अभी लिस्ट आने वाली है, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि 3504 बच्चे हैं जो पदों में वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल तय है, ये हुई है। 17,000 बच्चे तो इनका रिजल्ट आना है। अब टीजीटी टॉप स्कोरर तो सारे निकल गए भाई, सारे ये टॉप स्कोरर में जो डी ग्रुप का जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसमें जो भी टॉप स्कोरर है, ये सारे टॉप स्कोरर है। 5657 भी है, टीजीटी, हरियाणा पुलिस में चलो कम हो, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं। 3,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 17,000 की लिस्ट आएगी, यानी कि 3,000 बच्चे तो वो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, 2700 बच्चे होल्ड पर है, लगभग 4,3500 बच्चे जिनका पद, एक तो ये हो गया। प्लस क्या मानते हो, प्लस क्या मानते हो कि टीजीटी का जब रिजल्ट आएगा, सॉरी, टीजीटी का जब रिजल्ट आ लिया, तो ये जो 10,997 बच्चे जिनकी लिस्ट आई थी, इनमें ज्यादा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 2,000 भी हो सकते हैं, 1,500 भी, 1,200 भी, 1,000 भी, 800 भी, ठीक है। तो हम 1,000 माने तो ये भी एक पद रिक्त होंगे, क्योंकि डी ग्रुप से निकलेंगे, तो ये टीजीटी वाले निकलेंगे। उसके बाद में यदि मैं बात करूं 5657, जो 14,000 जो टॉप स्कोरर निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, 70 प्लस वाले निकलेंगे, पर 14,000 तो सारे ही निकलेंगे। तो डी ग्रुप में इस लिस्ट में कम से कम 3-4 हजार बच्चे तो हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सारे तैयारी वाले बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन इनको भी मैं कम मान लू, मात्र 3,000 ही मान लू कि 3,000 यहां से निकलेंगे, एक वेटिंग लिस्ट बनेगी। लगभग 1,000-1,500 ये हरियाणा पुलिस का होगा जब भी निकलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बच्चे डी ग्रुप में लगने हैं, प्लस न्यू रिक्रूटमेंट 8,000 ही लगाओ, 10 भी मत लगाओ। तो अब इतनी चीज तुम्हारे सामने है, सब कुछ क्लियर है, और फिर उसके बाद में तनाव, भाई तनाव लेना तो आपके लिए व्यर्थ है। मैंने ये बता दिया कि 3 और 3 6 3 9 9:30 10:30 12:30 9:30 3 3 6 3 9 10 11 3 14 15। जब 15,000 बच्चों की लिस्ट आनी है, जब 15,000 जो 8,000 ही ज्वाइन करे हैं,
उसके बाद भी 15,000 वैकेंसियां और होनी है, पद रिक्त होने हैं, वेटिंग लिस्ट आनी है। तो एक बात बताओ, फिर उनके बाद में आपकी कट ऑफ क्या बच जाएगी? तो मैंने बता दिया 65+ सेफ है, बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद एक चीज होनी है कि 8,000 जो नया रिक्रूटमेंट आएगा, ये भी मैं आपको बताता हूं 99% इसी सीटी पर होगा, बिल्कुल भी ये। अच्छा, इसका ये अंदाजा लगा सकते हो, यदि ये 8,000 जो नई रिक्रूटमेंट आना है, यदि इसका एग्जाम ही होना होता, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो कोई चीज व्यवहार में लेकर देखो आप। ये 8,000 यदि इनका एग्जाम होना होता, नई भर्ती करनी होती, तो अब तक तो रिक्रूटमेंट आ जाता। इसमें थोड़ी कोई केस चल रहे हैं, जो नया रिक्रूटमेंट आएगा इसमें कोई केस नहीं है। ये तो ऑन द स्पॉट निकालेंगे और तुरंत वेटिंग लिस्ट बनाएंगे और इसी सीटी पर ज्वाइन करेंगे। तो यदि जिसने ये धारणा बना ली है कि भाई मुझे तो केवल और केवल डी ग्रुप में ही जाना है, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं कोई चीज व्यवहार में लाके आपको बताता हूं कि ये जब जो भी लिस्ट आएगी, ये आनी तो बहुत बड़ी लिस्ट चाहिए। यहां आप 3 से कम 4 नंबर, मैं तो 5 कहूंगा, लेकिन फिर भी 5 बोलूं हो जाए 4, तो भी कई ऐसे साथी हैं जो अनावश्यक कमेंट्स भी करते हैं कि भाई आपने 4 नंबर कम बताई थी, और हो जाए मान ले 3 नंबर कम, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 4 नंबर है कम जाएगी, जिसकी अब कट ऑफ पहले जो गई थी वो बार बार बहुत रिपीट हो रही है वो बातें। 4 नंबर कम पहले वाले कट ऑफ से 4 नंबर कम जाएगी इस लिस्ट में। उसके बाद टीजीटी में से बहुत बच्चे निकल गए जिनका रिजल्ट आ चुका है, ये वेटिंग लिस्ट है। 56-57 के बाद मैं 3,000 लिखता हूं, लेकिन ये कम से कम 4 से 4,500 बच्चे हैं जो 56-57 में जाने के बाद डी ग्रुप खाली करेंगे। हरियाणा पुलिस क्लियर होगी तो ये 1,000 ही, मैंने ये बहुत नॉर्मल बच्चे लगाए, और उसके बाद न्यू रिक्रूटमेंट। तो मैं यही कहूंगा, मैं जनरल बीसी ओबीसी एससी फिलहाल कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि सारी चीजों पर थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। तो जिसके 65 नंबर हैं वो सेफ है, ये डी ग्रुप की बात है। और ये समय आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, और उसका उदाहरण मैं आपको एक और देता हूं। अभी देखो, अभी टीजीटी का रिजल्ट आया है, जिसको भाई लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो अभी टीजीटी का रिजल्ट आया है। अब टीजीटी में कई दिक्कतें हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन टीजीटी के बारे में एक बात बताऊंगा कि मैंने टीजीटी के रिजल्ट में पूरा टोटल डाटा इकट्ठा कर लिया है। ईएसएम का, ईएसपी का, एससी बीसी सब टोटल एक्यूरेट कैंडिडेट मैंने निकाल लिए हैं। कल कम से कम 3-4 घंटे मैंने अध्ययन किया, आज उसी की वीडियो बनानी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा और डाटा इकट्ठा करेंगे, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि मैं कहूं कि 65 वाली बात गलत है, तो मैंने 2-3 वीडियो टीजीटी पर कट ऑफ पर बनाई है, एक बार वो चेक करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि मैं कट ऑफ गलत बताई है कि सही बताई है। टीजीटी की जो कट ऑफ मैंने जो भी मैथ की बताई है, जिस भी सब्जेक्ट की बनाई है, कुछ एक सब्जेक्ट है जिनमें 1-2 नंबर हो सकता है अधिक बताई हो, कम बताई हो, ये तो मैं मान सकता हूं। लेकिन उसके पीछे और थोड़ा सा रीजन ये है कि अभी अभी वेटिंग लिस्ट आनी है टीजीटी की, अभी रिवाइज रिजल्ट होना है टीजीटी का। अभी कुछ बच्चे 409 बच्चे ऐसे हैं जो जिनका केस के मामले में जिनका रिजल्ट रोका गया है। तो इस तरह की और चीजें हैं, इसकी वजह से कुछ एक सब्जेक्ट में 1-8 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी लगभग जो मैंने बताया था वो कट ऑफ मिलेगी। आप पहले वो चेक करना और उसके बाद ये मेरी बात मानना मत मानना। टीजीटी की कट ऑफ मैंने हर सब्जेक्ट की बताई थी, 1-8 सब्जेक्ट को छोड़ के लगभग एज इट इज मैंने जो बताई थी वही बताई आई है। और उससे यदि और हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टीजीटी का रिजल्ट और आना बाकी है। अच्छा, टीजीटी में जो 2-3 बात, एक तो ये बात है कि भाई कट ऑफ से ज्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन क्यों नहीं है, तो वो कल मैंने नोटिस पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि भाई या तो अपर एज या लो एज, यानी कि किसी की एज कम है, किसी की ज्यादा है। कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए उनको रोका गया है। तो उनके लिए एक समाधान, उनके लिए निदान ये है कि वो एचएसएससी आयोग में जाके और एप्लीकेशन दें, तो उनका निवारण हो सकता है। ठीक है, टीजीटी के देखो, अब क्या होना है कि बहुत से ऐसे पीजीटी की बहुत बड़ी भर्ती हुई है, बहुत सारी लिस्ट आ रही है। जैसे मैथ वाला है, मैथ का जब मैंने बताया था कि भाई 70 से 73, अब जनरल की मान लो 73 चली गई है, तो 315 पीजीटी की पोस्ट थी। जो बच्चे जो साथी हैं जिन्होंने 315 साथियों ने ज्वाइन कर लिया है, तो वो 315 में से बहुत से बच्चे यहां से निकलेंगे।
ठीक है। और यहां से वो टीजीटी से निकल गए तो यहाँ पद रिक्त होंगे मैथ वाले पे, तो यहाँ 3-4 नंबर कट ऑफ डाउन जाएगी। आप देख लेना आगे आगे। और सारे सब्जेक्ट्स में पीजीटी की लिस्ट आई है, तो टीजीटी से पीजीटी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो टीजीटी में नहीं आएगा। फिलहाल 409 तो ऐसे पद हैं जिनको रोक लिया गया है, और लगभग ये लिस्ट 1300 प्लस की वेटिंग लिस्ट रिवाइज रिजल्ट बनेगा टीजीटी का। 3 से 4 नंबर कट ऑफ नीचे आनी है, आप ये भी देख लेना। हो सकता है 3 ही नंबर नीचे आए, 4 ना आए, पर ये नीचे आएगी, टीजीटी का रिजल्ट आएगा। जिन साथियों ने मेहनत की है देख लेना, उनका सिलेक्शन आपको इसी सत्र में देखने को मिलेगा। हरियाणा पुलिस की 2 लिस्ट आ चुकी है। पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा 2 अगस्त से, और एग्जाम का समय कम मिलेगा, आप देख लेना, बहुत ही जल्दी एग्जाम होना है। और 100 की 100% इसकी तीसरी लिस्ट भी आनी है, ठीक है, क्योंकि रेस में बहुत से बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये तो लगभग सेकंड लिस्ट में ही जो सीईटी प्री क्वालीफाई था उतने ही नंबर पर आ गई है, और 1-2 नंबर और नीचे आएगी। तो ये लगभग सीईटी प्री जो भी क्वालीफाई है सभी बच्चों को हरियाणा पुलिस में मौका मिलेगा। एग्जाम की तैयारी करते रहो और फिजिकल की तैयारी करते रहो, आपके पास समय कम मिलेगा। 56-57 ग्रुप है। अगस्त में फर्स्ट वीक में मेरे ख्याल से 7-8 अगस्त तक, हो सकता है 9-10 अगस्त तक इनका एग्जाम होना है। ये बहुत ही अच्छी तैयारी करें। मैं बता रहा हूं कि 56-57 का ये मौका जो फिलहाल मौका मिल रहा है, ये मौका नहीं मिलेगा। 56-57 में भी ऐसा मामला आएगा कि सीईटी प्री में देख लेना बहुत नीचे आ जाएगी 4 गुना में, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। सी ग्रुप एग्जाम, बाकी एग्जाम बहुत जल्दी आपकी डेट आने वाली है। कॉमर्स स्टेनो वालों की, इनकी अभी एग्जाम डेट आने वाली है बहुत जल्दी। बाकी जो भी बचे हुए ग्रुप है, टेक्निकल ग्रुप के जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं, सभी की डेट बहुत जल्दी विद इन 1 वीक में आने वाली है। सभी बच्चे तैयारी लगातार प्रयासरत रहें, सही दिशा में प्रयास करो। ये मौका बार बार फिर बताता हूं नहीं आएगा, नई सरकार आएगी, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने इनको आदेश दे रखे 6 महीने के अंदर अंदर इनकी भर्ती करनी, इनकी ज्वाइनिंग करवानी। तो आप समझ सकते हो कि कितने महीने आपके पास शेष हैं, एग्जाम होना है, रिजल्ट तुरंत आना है, आपकी ज्वाइनिंग होनी है। और ये ज्वाइनिंग होते ही डी ग्रुप का रास्ता साफ होता चला जाएगा, इनकी वेटिंग लिस्ट बनेगी बहुत बड़ी। एमपीएचडब्ल्यू की 700 प्लस भर्तियों का नोटिफिकेशन आने वाला है। एचएसएससी आयोग में रिक्त पदों को भेज दिया गया है, ये भी बहुत जल्दी होने वाला है। एमपीएचडब्ल्यू के जो भी साथी हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। जेवीटी की 1398 पदों पर जो भर्ती है वो 31 जुलाई से पहले पहले नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है, 31 जुलाई से पहले पहले। एचपीएससी पीजीटी की 3069 पदों पर फिलहाल भर्ती निकली हुई है। साथ ही मायूस ना हो जिनका टीजीटी में 2-3 नंबर कम रह गए, जिन उस समय उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला, उनसे मेरा यही निवेदन है कि ये लगभग आजकल जो बीएड होते हैं वो एमए भी होते हैं, क्योंकि उनके पास समय होता है, तो समय होता है तो अपनी शिक्षा बढ़ाते रहते हैं, अपनी डिग्री डिप्लोमा करते रहते हैं। तो ये साथी जो टीजीटी में नहीं लगे, उनसे यही निवेदन करूंगा कि ये फॉर्म भरना और बहुत अच्छी तैयारी करना, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम जो इतनी अच्छी तैयारी करते हैं तो जैसे तैयारी करने वाला बच्चा क्या होता है, उसकी तैयारी कहीं न कहीं काम आती है, ठीक है। जिसने मेहनत की है वो, जिसने मेहनत कंपटीशन में की है वो कहीं न कहीं, वो कहते हैं ना, बोलो कई बार हमें असफलता क्यों मिलती है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। तो आपके लिए अच्छा सोच रखा है उन बच्चों के लिए जिनकी यहाँ सिलेक्शन, जिनका नहीं हुआ वो यहाँ सिलेक्शन लेंगे। और लगभग मैं आपको बताता हूं नया सीईटी आने वाला है, नए बच्चों के लिए यही कहूंगा। 50,000 प्लस पद लिखे हुए हैं, लेकिन चाहे 30,000 भी भरे, लेकिन भरे जाएंगे। और जो सीईटी बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट आने वाला है न्यू सीईटी का, तो इसकी तैयारी नए बच्चे जरूर करना, क्योंकि सीईटी 8 सप्ताह के अंदर होना है। और ये होना है, ये ऑर्डर है, ये आदेश है, ये कोर्ट का है, कोर्ट की अवहेलना नहीं की जा सकती है। तो नई सरकार कोई भी आए, इसी सीईटी बेस पर सारे एग्जाम होने हैं। तो यदि यहाँ चूक गए तो कहीं न कहीं 2-3 साल आप पीछे चले जाओगे। और ये नहीं है कि सीईटी तो नई सरकार आएगी तो कैंसिल कर देगी, 1000% नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश होता है सरकार के हाथ में नहीं है। कि कोर्ट ने यदि आदेश दे दिया सीईटी करवाना है तो सरकार कभी भी उस चीज को निरस्त नहीं कर सकती। तो लगभग समय थोड़ा सा ज्यादा लिया है, लेकिन कल जो है, कल सुबह केवल टीजीटी की ऑन डाटा, बिल्कुल रिकॉर्डेड डाटा जो आपका रिजल्ट आया है उसके आधार पर और एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आज थोड़ा सा अध्ययन और करेंगे, कल थोड़ा सा कम रह गया,
तो आज पूरा एक्यूरेट डाटा लेकर करके और उसके बाद बनाएंगे टीजीटी का। और वो वीडियो देखने से पहले मेरी टीजीटी कट ऑफ की पुरानी वीडियो देख लेना, ठीक है। इस तरह की बातें मैं ज्यादा नहीं करता। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।